Now, the Rafale controversy has been resurrected yet again. Big political Rafale dogfight has erupted yet again after a French journal claimed kickbacks in the deal. In fact, the French news portal Mediapart has claimed that Dassault Aviation allegedly paid at least 650 million rupees to a middleman to secure the sale of Rafale fighter aircrafts to the Indian government. In fact, the report also alleged that the transaction between Mauritian firm and the French aviation firm happened between 2007 and 2012 during the rule of the Congress-led UPA government. The bribes were allegedly paid to middleman Sushen Gupta. After the revelation there, BJP has now trained its guns at the Congress, saying that UPA was collecting kickbacks but couldn't close the deal. Congress, meanwhile, hits out at the BJP, saying the Modi government is completely exposed and also demanded a JPC. We quickly cut across to BJP's Sambit Patra in relation to the Rafale deal, addressing a presser. Let's cut across. Kind of canards, misinformation and lies that Mr. Rahul Gandhi of the Congress party had tried to spread before the 2019 election. उनको लगता था कि इससे कोई इलेक्टोरल बेनिफिट होगा, मगर जो हुआ वो आप सबने देखा है। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज आज आपके सामने हम भारतीय जनता पार्टी के इस मंच से रखने वाले हैं, ताकि भ्रष्टाचार किसके कालखंड में हुआ, ड्यूरिंग विच टेन्योर डिड करप्शन एंड कमीशन टुक प्लेस एज फार एज राफेल इज कंसर्न्ड, विल बी आउट। फ्रांस की एक मीडिया हाउस है जिसका नाम मीडियापार्ट है। कुछ महीनों पहले मीडियापार्ट ने यह खुलासा किया कि राफेल में भ्रष्टाचार हुआ था। जैसे ही यह खुलासा हुआ, कांग्रेस पार्टी ने आओ देखा ना ताओ तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी और खास करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हमला बोला। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इंतजार करिए, जब समूचा विषय सामने आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। और आज जब मीडियापार्ट ने अपने इस आर्टिकल के माध्यम से सच्चाई को सामने रखा है, तो दिल दहल जाता है ये जान करके कि जहां तक रफाल का विषय है, ये कमीशन की कहानी थी, बहुत बड़े घोटाले की साजिश थी। और ये पूरा मामला 2007 और 2012 के बीच हुआ। बहुत लोगों ने इस आर्टिकल को पढ़ा होगा। आर्टिकल का एक प्रति मीडियापार्ट का सघन अध्ययन करने के पश्चात मैं आज यहां लेकर आया हूं। मूलतः इसमें यह बताया गया है कि जो दसॉल्ट एविएशन था, जो फ्रांस के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जिसको कि इस पूरे डील में डी के रूप में दिखाया गया, एक कोड वर्ड इस्तेमाल किया गया डी, तो डी के रूप में डसॉल्ट एविएशन को दिखाया गया। इस डसॉल्ट एविएशन ने लगभग 7.5 मिलियन यूरोज, अगर हम इसे भारतीय रुपया में कन्वर्ट करें तो लगभग 65 करोड़ रुपीस बैठता है। तो 65 करोड़ रुपीस ये कमीशन के रूप में पे किया गया दसॉल्ट एविएशन द्वारा। और ये आर्टिकल लिखती है सीक्रेट कमीशन के माध्यम से एक मिडलमैन को दिया गया है 36 राफेल एयरक्राफ्ट के लिए। और यह पूरा विषय 2007 और 2012 के बीच घटित हो रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है, और आप इस आर्टिकल में देखेंगे तो आर्टिकल में लिखा गया है एटलीस्ट 7.5 मिलियन यूरोज वे पेड। मतलब मिनिमम अमाउंट जो कमीशन का पे किया गया वो 65 करोड़ रुपया है। और आर्टिकल में कई स्थानों पर आगे इसका बखान है, उल्लेख है, और बाकी न्यूज़पेपर्स ने भी जो आर्टिकल बनाए हैं उसमें यह बखान है। इसमें वो कहा गया है कि 11 मिलियन यूरो तक, अर्थात मिनिमम 7.5 मिलियन यूरोज और 11 मिलियन यूरोज तक ये कमीशन दिए गए हैं हिंदुस्तान के अंदर एक मिडिलमैन के माध्यम से, जिस मिडिलमैन का नाम सुशेन गुप्ता है, सुशेन मोहन गुप्ता, SM गुप्ता। आश्चर्य का विषय है
कि 2007 और 2012 के बीच में ये जो घोटाला होता है, ये जो कमीशन खोरी होती है, जिसका मिडलमैन, जिसका दलाल सुसेन गुप्ता होता है, ये सुसेन गुप्ता कोई नया खिलाड़ी नहीं है। ये एक पुराना खिलाड़ी है जो वीवीआईपी चॉपर गेट स्कैम था, जिसको ऑगुस्ता वेस्टलैंड के नाम से जाना जाता था। वो सुसेन गुप्ता उसका भी किंगपिन था, उसका भी कमीशन एजेंट था, उसका भी दलाल था। दिस इज टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस दैट अ एजेंट, अ मिडलमैन who was commissioned for Augusta Westland case, in fact is the kingpin, is the commission agent, is the middleman in the Rafael case also during 2007 and 2012. And too much of coincidence is always a conspiracy. जब बहुत कोइंसिडेंस होता है वो कोइंसिडेंस नहीं होता है, उसके पीछे षड्यंत्र होता है, कहीं ना कहीं उसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी होती है। ये तार कहां तक जुड़ते हैं ये विवेचना के विषय हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ और कालखंड यूपीए की सरकार की रही है, कांग्रेस की सरकार की रही है। आज राहुल गांधी, आप लोग पत्रकार हैं, बहुत सम्मानित है, आप लोग मुझे मेरा ज्ञानवर्धन करेंगे। शायद वो हिंदुस्तान में नहीं है, मैंने अभी अखबारों में पढ़ा शायद वो इटली में है। इटली से राहुल गांधी जवाब दें। जो भ्रम फैलाने की कोशिश राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने इतने वर्षों तक किया है, आज ये खुलासा हुआ है कि उन्हीं के सरकार के कालखंड 2007 से 12 के बीच में ये कमीशन खोरी हुई है और मिडिल मैन का नाम भी सामने आया है। बहुत दुखद विषय है मेरे भाइयों। दुखद विषय यह है, फॉर लॉन्ग 10 years the IAF, Indian Air Force, was depleted critically of fighter aircraft. इंडियन एयरफोर्स को फाइटर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता थी। 10 वर्षों तक इस पूरे विषय को पेंडिंग रखा गया। 10 वर्षों तक there were negotiations and negotiations and negotiations and there was no conclusion of negotiation. And now we come to know that there was no conclusion of negotiation because the negotiation was not about aircraft. The negotiation was about commission. 10 वर्षों तक ये जो नेगोशिएशन हुआ है, ये एयरक्राफ्ट के लिए नेगोशिएशन नहीं हो रहा था, ये कमीशन के लिए नेगोशिएशन हो रहा था कि कितना कमीशन चाहिए। आज ये सामने आया है और इस संदर्भ में एक कागज में आपके सामने रखने वाला हूं और इसका टाइटल है, जो मीडिया पार्ट ने भी छापा है, एग्रीमेंट फॉर कमीशन। अग्रीमेंट फॉर कमीशन। कांग्रेस के कालखंड में एग्रीमेंट फॉर परचेस तो हमने देखा नहीं, नेगोशिएशन को कंक्लूड होते हुए देखा नहीं, मगर वेल यस, देयर वाज अ अग्रीमेंट ऑन कमीशन एंड यू वुड बी एस्टोनिश्ड इफ यू गो थ्रू द कंटेंट्स ऑफ एग्रीमेंट ऑफ कमीशन। ये जो एग्रीमेंट ऑफ कमीशन है, इसके कंटेंट को आप पढ़ेंगे तो आप हतप्रभ हो जाएंगे। मैं 2 लाइन पढ़ता हूं। Commission is payable at the rate of 40% of the total contract value between IDS and Dassault Aviation. The commission is consideration thereof. The commission is payable after the delivery of the product by IDS and the receipt of the consideration thereof. आप सोच के देखिए, कमीशन इज पेबल एट द रेट ऑफ 40%। कोई 2%, कोई 4% का घोटाला नहीं। राहुल गांधी, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव ब्रोकन रिकॉर्ड्स ऑफ कमीशन। सोनिया जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, विश्व में कमीशन के रिकॉर्ड को आपने तोड़ा है। 40% के रेट से हम कमीशन लेंगे, यह कमीशन की एग्रीमेंट है। और आप झूठ बोल रहे थे इतने सालों तक। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा था, उल्टा चोर चौकीदार पे बरसे। आप सोच के देखिए, 40% के आधार पर यह कमीशन खाने की यह साजिश नहीं थी, कमीशन खाया गया है, पैसा लिया गया है, डिलीवरी हो चुकी थी। इस आर्टिकल में आप देखेंगे ऑफशोर कंपनीज बनाई गई थी। एक ऑफशोर कंपनी का नाम इंटरस्टेलर है, वो आप सब ने देखा है, कई न्यूज चैनल्स ने और पत्रिकाओं ने आज इसे छापा भी है। जिस आईडीएस के विषय में मैंने कहा, ये सुसेन गुप्ता की कंपनी है आईडीएस। एक शेल कंपनी यहां बनाना भारतवर्ष में और उसके माध्यम से पैसे
बाहर के देशों में ट्रांसफर करना, ये जो ऑफशोर कंपनीज बनाना, डूबियस कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, और सबसे बड़ी बात फॉल्स इनवॉइसेस के माध्यम से पैसे रेज करना और उस पैसे को कमीशन के रूप में देना, यह पूरा षड्यंत्र इस प्रकार से हुआ है, थ्रू फॉल्स इनवॉइसेस, थ्रू डूबियस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड थ्रू ऑफशोर कंपनीज। और इस आर्टिकल में 3 महत्वपूर्ण शब्द जो इस्तेमाल किए गए हैं, वो है करप्शन, वो है इन्फ्लुएंस पेडलिंग, और तीसरा है फेवरेटिज्म। ये जो इन्फ्लुएंस पेडलिंग होता है, ये पैसे देकर आप पूरे डील को इन्फ्लुएंस करने की चेष्टा करते हैं कि आप इसी कंपनी का इस मेक के इस समय खरीदी करिए और ये पैसे आप बदले में पकड़िए। और जो तीसरा शब्द है फेवरेटिज्म, you must be reminded of the fact that this word was oft used by the Congress party spokespersons when they held press conferences. And in fact, this word was dragged to the court that there was favoritism in the deal which was signed by the government to government deal between India and France. But today, we are not only surprised because we know what Congress is capable of. Today we see that favoritism was the part and parcel of the negotiation that was going on between the then dispensation of India, that is UPA, and the company, 2007 to 2012. बंधुगण, आज ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, को रीनेम किया जाए और कहा जाए कि INC का अर्थ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, INC का अर्थ है आई नीड कमीशन। आई नीड कमीशन, बिना कमीशन के ये कुछ नहीं करते हैं। आई नीड कमीशन। सोनिया गांधी कहती है आई नीड कमीशन, राहुल गांधी कहते हैं आई नीड कमीशन, प्रियंका वाड्रा आई नीड कमीशन, रॉबर्ट वाड्रा आई नीड कमीशन। ये INC मतलब आई नीड कमीशन। और ये सिलसिला कोई आज का नहीं है, जब से कांग्रेस पार्टी है तब से आई नीड कमीशन है। जीप घोटाला नेहरू जी के समय याद करिए, घोटाला कमीशन का घोटाला था। उसके बाद बोफोर्स घोटाला कमीशन का घोटाला, एयरबस घोटाला कमीशन का घोटाला, HDW सबमरीन घोटाला कमीशन का घोटाला, VVIP ऑगुस्ता वेस्टलैंड कमीशन का घोटाला, टेट्रा ट्रक कमीशन का घोटाला। जहां कमीशन वहां कांग्रेस। और बिना कमीशन के हिंदुस्तान के अखंडता के लिए, हिंदुस्तान के प्रोटेक्शन के लिए, हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए कोई डील कांग्रेस के काल में हो नहीं सकती। यह अतिशयोक्ति नहीं होगा, it would not be an over projection if I today say that during the UPA tenure there was a deal within every deal. Every deal had a deal. हर डील के अंदर एक डील था और फिर भी डील नहीं हो पाती थी। आप सोच के देखिए, 65 करोड़ से अधिक रुपए लेने के पश्चात भी ये जो नेगोशिएशंस हो रहे थे, ये नेगोशिएशन फुलफिल नहीं हो पाए क्योंकि इतने में परिवार संतुष्ट नहीं थी और चाहिए। इसी कारण से ये डील मेटेरियलाइज नहीं हो पाया। और धन्यवाद है मोदी जी का, जो हमने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशन किए और आज राफेल हिंदुस्तान में आया है और हिंदुस्तान सुरक्षित है। बंधुगण, मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि कौन कहता है कि भ्रष्टाचार का ठिकाना नहीं होता है। भ्रष्टाचार का भी ठिकाना है। भ्रष्टाचार का पता है 10 जनपद। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भ्रष्टाचार बेघर हो गई है। भ्रष्टाचार बेघर हो गई है और गांधी परिवार बेबस हो गया है। और उस बेबसी का आलम समय समय पर हमने देखा है। झूठ और भ्रम के माध्यम से जिस प्रकार कांग्रेस ने लोगों को बरगलाने की कोशिश की, मैं एक शेर पढ़कर इसे अंत करूंगा। घोटाले एक नहीं कई हजार हो गए, घोटाले एक नहीं कई हजार हो गए, रिश्वत के आंकड़े भी करोड़ों पार हो गए। जनता को लूटा कांग्रेस ने इस तरह कि उनके शर्म भी शर्मसार हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। Well, there you have Sambit Patra, who's of course accusing the Congress of taking hefty bribe over the years between 2007 and the years following. In fact, Sambit Patra hitting out at the Congress, saying that this was
exactly how the Congress party has functioned, taking bribe but yet would not conclude with a deal. Let's take a listen what Sambit Patra had to say, hitting out at the Congress party to say that it was the Congress who allegedly paid at least 650 million. In fact, the media, a French company paid the Congress that much money in bribe only to settle a deal, but the deal couldn't happen. Let's take a listen. बड़ा आश्चर्य का विषय है. देखिए, हम तो यहां पॉलिटिशियन के रूप में बैठे हुए हैं, आप पत्रकार के रूप में बैठे हुए हैं. हम सबसे बड़ा कोई है तो सुप्रीम कोर्ट है. हम सबसे ज्ञानी भी है और स्वाभाविक रूप से तथ्यों के आधार पर उस पूरे विषय की विवेचना करने की क्षमता जो सुप्रीम कोर्ट के पास में है वो हमारे पास कम होगी. इस पूरे विषय की विवेचना सुप्रीम कोर्ट ने किया. इस पूरे विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी दी. उस टिप्पणी पर भी एक रिव्यू पिटीशन डाला गया, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया. और सुप्रीम कोर्ट के क्लीन चिट के पश्चात मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी जो बिल्कुल एक माइंस है करप्शन का, उसको सवाल उठाने का कोई हक नहीं है. नंबर एक. नंबर दो, पूरे मसले पर जो डील मोदी सरकार की रही है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, उस पे सीएजी और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी रही है, सीएजी की भी टिप्पणी रही है और सीएजी ने भी कहा है कि जो डील सरकार ने किया है दैट इज द बेस्ट डील दैट कुड बी प्रेजेंट. थर्डली, एज फार एज द मिडल मैन इज कंसर्न्ड, I am not the spokesperson of CBI. I do not know whether the CBI is investigating or there is an investigation going on. I cannot comment on CBI. But मैं यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले I had a cursory look over the articles appearing in the newspapers during 2020, 2019, and I found that this middleman, Mr. Gupta, is under the radar of ED. He was even arrested. He was arrested. He is being investigated for money laundering and for issues which are, as far as dalali, as far as middlemanship is concerned, as far as commission is concerned. So these are ongoing investigations. Who said that no investigation is being done against the middleman? Everything has been investigated. And if the Congress, अगर कांग्रेस को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2007 और 2012 के बीच जो घोटाले कांग्रेस के दौरान में हुए हैं उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, तो कौन रोकता है कांग्रेस पार्टी को कोर्ट में जाके ये गुहार लगाए कि गांधी परिवार के खिलाफ हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं. ये इनका दोहरा चरित्र है. इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन कराओ, हमारी जांच कराओ, ये चिढ़ाने की कोशिश करते हैं. और जैसे ही जांच होती है और ये पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं बदले की राजनीति, बदले की राजनीति. ये दोहरा चरित्र नहीं चलने वाला है. उन्होंने लिखा है कि जब पद पर सबके साथ है तो फिक्र की क्या बात है. मेरे कांग्रेस साथियों, हाँ, वो इटली में आराम करते रहें और इनके कांग्रेस के साथी यहां लड़ते रहें. किस चीज के लिए लड़ेंगे? 2007 से 2012 के बीच में भ्रष्टाचार आपने किया, कमीशन आपने लिया, कमीशन लेके छुट्टी बनाने आप इटली चले गए और यहां पर बैठ के इटली में ट्वीट करते हैं मेरे कांग्रेस के साथियों लड़ते रहो. ये कांग्रेस वाले भी समझ गए हैं राहुल गांधी इनका क्या बना रहे हैं. यतीन्द्र जी बहुत देर से देखिए, कांग्रेस के लिए एक सुझाव है, तू इधर उधर की बात ना कर. तो सिर्फ ये बता कि 2007 से 2012 के बीच ये सारे कमीशन गए किधर. ये सारे कमीशन जो गए हैं वो कहाँ गए हैं? उस समय तो हम सत्ता में नहीं थे ना. सत्ता में तो यही थे ना. आज मान गए ना कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हाँ घोटाला तो हुआ है. अब कागज नहीं दिखाया, कागज यहाँ नहीं दिया, इस टेबल पे कागज नहीं रखा है, आपने मीडिया में कागज पहले क्यों नहीं दिखाया. ठीक है, वो सब कुछ बात वो करते रहे, मगर ये जो पैसा 2007 से 12 के बीच में गया वो कहां गया, किसके घर में रखा हुआ है, ये बता दे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में. बहुत बहुत धन्यवाद. There you heard it, Sambit Patra there, accusing the Congress party of taking kickbacks through a middleman back in the day and, of course, still not settling with the deal. Sambit Patra there, very strongly worded press conference where he hits out at the Congress for not just the Rafale deal, also says a series of scams in the past where the Congress has taken kickbacks because that's the nature of the family, the first family of the Congress party. This is the allegations that Sambit Patra makes while shifting the blame entirely on the Congress for allegedly taking
kickbacks, but yet not settling with the Rafale deal. In fact, let me cut across to several reactions coming in from the political arena. Let's cut across. मोदी सरकार द्वारा राफेल डील में भ्रष्टाचार, रिश्वत और मिलीभगत को दफनाने के लिए एक ऑपरेशन कवर अप चल रहा है और वो फिर से उजागर भी हो रहा है। भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को बलिदान कर दिया, जो हमारी भारतीय वायुसेना के हित उनको खतरे में डाला और देश के खजाने को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान करवाया। We want a true and fair investigation of the entire deal. So, no sooner than later, the truth will come out. The truth will come out that how Modi government was involved in the corruption in this deal. आप जितना इसको दबाने का प्रयास करोगे, the things will come out more fair. The government of India is fully exposed. The defense minister got fully exposed. The prime minister got fully exposed because it was the prime minister who had done and who had initiated the entire deal in such manner. It's not that we are against the purchase of the aircrafts. We were the first people who want that these fighter aircraft should be part of our squadron. Well, there you have it. Reactions coming in on the Rafale deal. It seems like the controversy only snowballing. It's a big political dogfight yet again, as a French news portal, Mediapart, has now claimed that Dassault Aviation allegedly paid at least 650 million rupees to a middleman only to secure the sale of Rafale fighter aircrafts to the Indian government. As per the BJP, it says that this was the UPA between the years 2007 and 2012 who were trying to strike the deal, took kickbacks, but still never landed up in fructifying this deal. Here you have reactions coming in from the political arena across.